समसामयिक परिदृश्य में या इससे पहले जब से देश स्वतंत्र हुआ से लेके आज तक छात्रों को लेकर एक मुद्दा हमेशा गहमा गहमी में रहा है। मैं यहाँ पर सिर्फ छात्रों की बात नहीं करूँगा, छात्रों के साथ जो असंगठित वर्ग है, जो अशिक्षित वर्ग है, आज वहाँ पर भी चर्चा होगी। मुद्दा है रोजगार का। ये मुद्दा आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी है। स्वतंत्रता से पहले भी बात थी, स्वतंत्रता के बाद भी वही स्थिति है। कोई बदलाव नहीं आया, कोई परिवर्तन नहीं आया। कोविड का तो एक बहाना मिल गया। आप देखेंगे समसामयिक परिदृश्य में कोरोना वायरस एक बहाना है, एक बड़ा बहाना है, बहुत बड़ा बहाना। मैं बहाना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी भी तरीके से सरकार के पास या जो सरकार के पास जो पूरा तंत्र बैठा हुआ है, कोई भी एक ऐसा टूल्स नहीं है किसी भी तरीके का, ना कोई ऐसी योजना है, ना कोई ऐसी रणनीति है कि जिस तरीके से कोरोना के समय में रोजगार समाप्त हुआ, बहुत तेजी से रोजगार समाप्त हुआ। आप सभी ने स्वयं देखा कि पलायन के कारण तो रोजगार समाप्त ही हुआ, इसके बाद छात्र अपने घरों पे बैठ गए, जो पढ़ रहे थे, वैकेंसियां बंद हो गई। जितनी संस्थान है, जिम्मेदार संस्थान है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो जितने भी पीएससी हो, यूपीएससी हो, ये सभी संस्थानों ने अपनी परीक्षाओं को आगे बढ़ा दिया। अब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि छात्रों के जीवन को लेकर के कैसे बदलाव को लेकर कार्य किए जाए। ना कोई योजना है, ना कोई रणनीति है। और सबसे एक ये चिंतन की बात कहें या एक कहें विडंबना है हमारे देश में कि जो हमारे देश का मीडिया तंत्र है, जिसको हम कहते हैं कि हमारा चौथा आधार स्तंभ है लोकतंत्र का, उसका समझ ही में नहीं आता किस टीआरपी के चक्कर में किन मुद्दों को लेकर के वो उलूल जुलूल की बातें होती है और कुछ नहीं होते। आप पूरे मीडिया चैनलों को देखेंगे, कहीं पर भी आपको मुद्दे की बात दिखेगी नहीं। अरे जो आप दिखाना चाहेंगे वही तो दिखेगा, जो आप दिखाना ही नहीं चाहते वो कैसे दिखेगा। और इस समय का जो सबसे ज्वलंत इशू है वो है रोजगार। रोजगार इसलिए क्योंकि रोजगार बड़ी संख्या में समाप्त हुआ, नया तो क्रिएट ही नहीं हो रहा था, और जो नया था भी वो भी समाप्त हो गया। मैंने 2 बार चिंताएं आपको व्यक्त की हैं। जब कोविड का मामला रहा उस समय, जब प्रवासी मजदूर पलायन हुआ, सरकार इसमें पूरी तरीके से विफल हुई। संक्रमण तो फैला ही, संक्रमण देख रहे हैं आप देश की क्या हाल है। आज 78,000, 80,000, 90,000, अब देखिएगा लाखों की संख्या में कोविड के केस आ रहे हैं। इसको लेकर कोई प्लानिंग नहीं है। दूसरा, जो छात्रों के साथ हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। आप नई नई संस्थाएं बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एनटीए बनाइए, एनआरए बनाइए, आप जो है सीईटी बनाइए, सब कुछ बनाइए। लेकिन आप ये बताइए कि जो पेंडिंग एग्जाम हैं, जो पेंडिंग एग्जाम जितने परीक्षाओं के आपने फॉर्म भरवा लिए हैं या जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप बता दीजिए, या तो बंद कर दिया जाए या फिर उनको लेकर के आपकी क्या रणनीति है। इसको लेकर सरकार का कोई प्रवक्ता नहीं है, कोई आकर सामने आके कहने वाला नहीं कि भाई हम ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं। यहां पे लाखों की संख्या में छात्रों की उम्र निकल रही है, एग्जाम नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम है, बहुत सारी कतार है। एनटीपीसी रेलवे की बात है, उसमें तो बड़ा अजीब है। आपने करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर लिया, अब आपके पास इतनी क्षमता नहीं कि आप समय से एग्जाम कंडक्ट करा पाए। एमपी में भी जो पुलिस की भर्ती को लेकर के पूरा का पूरा करप्शन चल रहा है, वो अलग मामला है। जितने पीएससी हैं, और मैं एक चीज़ और आपको मजे की बात बताऊं, एक चलो एग्जाम हो रहे हैं, जो एग्जाम होते भी हैं, एग्जाम होने के बाद जो इशू है पूरा क्रिएट होता है, पहला इशू क्रिएट होता है पेपर में क्वेश्चन गलत आते हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है? आप करोड़ों रुपए का रेवेन्यू ले रहे हैं, आप 100 क्वेश्चन सही नहीं बना सकते हैं? यहां पे कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? आप क्वेश्चन सही बना नहीं सकते, समय से पेपर ले नहीं सकते हैं, पेपर लीक की दूसरी समस्या है, भ्रष्टाचार तीसरी समस्या है। यानी कि प्रीलिम्स के बाद फाइनल रिजल्ट आते आते क्या स्थिति बना दे रहे हैं बच्चों की। न्यूज़पेपर पे आपने क्या कर दिया, न्यूज़पेपर पे लीक कर दिया खबरें कि भाई लेखपाल की वैकेंसी आने वाली, कब आने वाली, कहाँ आने वाली है, आपने कोई खबर नहीं बनाई। तो आप करना क्या चाहते हैं? शिक्षा तंत्र और युवाओं को लेकर क्या योजना है? इस देश को इसी तरीके से चलाया जाएगा? क्या यही सही रास्ता है? या तो आप बता दीजिए कि भाई एंटरप्रेन्योर कल्चर। देखिए, भारत में थोड़ा सा विडंबना भी है। मैं हमेशा कहता हूं कि रोजगार सृजन जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर से ही आएगा। यदि आप रोजगार क्रिएटर बनेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, यदि आप रोजगार की डिमांड पर जाएंगे। लेकिन फिर भी
आपने जो संस्थाएं बना रखी हैं और इस संस्थाओं ने, यदि ये समय से कुछ नहीं चाहिए हमसे, आप सिर्फ समय से एग्जाम कंडक्ट कराइए, यही सब आप सबसे बड़ी आपका सबसे बड़ा हमारे लिए योगदान है। समय से एग्जाम कंडक्ट हो, पेपर एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का चक्कर बंद हो, जो चीजें हो टाइम से हो, है ना, तो अनिश्चितताएं खत्म हो जाएंगी। छात्र सिर्फ एक चीज चाहता है कि अनिश्चितता का वातावरण खत्म हो, जो भी कार्य है वो समय से हो, निर्धारित समय में हो, बस इतनी छोटी सी बात है। क्या सरकार ये सुनिश्चित नहीं कर सकती? करोड़ों रुपए का फंड आप लोगों को बच्चों के माध्यम से पहुंचता है, जब आप विभिन्न वैकेंसी निकालते हैं, और करोड़ों रुपए का फंड तो पहुंचता है, इसके बाद आप भी करोड़ों का फंड जारी करते हैं, वो पैसा जा कहां रहा है आखिरकार? क्यों सही एग्जाम पेपर सेट नहीं हो रहे हैं? क्यों समय पे आप नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकते? आयोगों के जो प्रवक्ता कर क्या रहे हैं? आप आकर के एक बार एड्रेस नहीं कर सकते छात्रों को कि भाई ये एग्जाम है, ये आयोग है, कौन से एग्जाम के रिजल्ट कितने लंबे लंबे। मैं आपको समीक्षा अधिकारी की बात करूं, यूपी का समीक्षा अधिकारी 2016, क्या हालत है उस एग्जाम की? आज हो रहा है, कल हो रहा है, आज हो रहा है, कल हो रहा है। 2016 बच्चे की एज की क्या हालत होगी, इसको लेकर सोचा गया है? एनटीपीसी एग्जाम को लेकर कोई आपकी तैयारी नहीं है। एसएससी का जो सीजीएल एग्जाम है उसके मतलब आप फाइनल रिजल्ट तक आने ही नहीं चाहते। तो ऐसी कंडीशन ये देश के लिए सही नहीं है। आप क्या आत्मनिर्भर बनाएंगे? बच्चा जब पहले से ही मानसिक तौर पे विकलांग हो जाएगा, और मानसिक तौर पे विकलांग आपकी नीतियों के कारण हो रहा है। यदि आप इस चीज को नहीं समझेंगे तो स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी। 1975 की याद होगी, देश में छात्र आंदोलन हुआ था, और छात्र आंदोलन में सत्ता परिवर्तन से लेकर सब कुछ हुआ। यदि आप छात्रों को लेकर कोई ध्यान नहीं देंगे, कोई वैकेंसी नहीं आएगी, करप्शन पे करप्शन होगा, भ्रष्टाचार के भेंट सब कुछ चढ़ता चला जाएगा, तो ऐसे में क्या रिजल्ट निकलेगा? कुछ नहीं। तो जरूरी है कि इस समय एक मूवमेंट चलाया जाए, बड़ी संख्या में छात्र और जितने भी जो है शिक्षक हैं, जितने चैनल्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जाए, चाहे वो ट्विटर हो। और ये मूवमेंट ऐसा ना हो, हमें फिजिकली नहीं करना, हम डिजिटली करें ये काम। हम ट्विटर में लेकर के रोजगार भारत को लेकर के बात करें, हम यूट्यूब पे लगातार डेली एक वीडियो आना चाहिए और सरकार के ऊपर दबाव बनना चाहिए। जितने मीडिया चैनल बैठे हुए हैं इनके लगातार ये कार्य होना चाहिए कि रोजगार को लेकर के अब लगातार बाइट चले। एक दो चैनल मुश्किल से और कहीं जाकर महीनों में एक दो बार बात हो जाती है। तो रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, और वो मुद्दा ही नहीं है, वो मुद्दा ही गायब कर दिया गया है। जो मुद्दा सबसे प्रभावी है, जिसको लेकर के सबसे ज्यादा कार्य होना चाहिए, उसे आपने गायब कर दिया। तो ऐसे में ये नकारात्मक माहौल छात्र के लिए अच्छा नहीं है। देश की आबादी का युवा सबसे जरूरी होता है किसी भी देश के लिए। आप इस भावी पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं? क्यों निराशा भरे वातावरण में रखना चाहते हैं? तो ऐसे में पढ़ाई और शिक्षा बच्चा कर रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, खूब परिश्रम कर रहा है, लेकिन अनिश्चितता का वातावरण उसके परिश्रम को धूमिल कर देता है। और इस चीज़ को सरकार को समझना बहुत ज़रूरी है। आप ही के हाथ में तो सब कुछ है। 5 साल के लिए आप ही को इसीलिए तो भेजा जाता है। यदि आप इस नीति पे काम नहीं करेंगे तो फिर करेगा कौन? फॉर्म भरा लिए गए, आप भूल गए कि हमने फॉर्म भी भरा है। किस लिए संस्थाएं बनाई गई हैं? इन संस्थाओं को थोड़ा सा जिम्मेदार होना पड़ेगा, छात्रों को लेकर लगातार काम करना पड़ेगा। यदि ये चीज़ें नहीं होंगी तो वास्तव में देश ऐसे गर्त में जाएगा जिससे बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। ये 65% की आबादी, इसको यदि हमने स्किल नहीं किया, इसको हम रोजगार नहीं दे पाए, तो ये दिग्भ्रमित भी हो सकते हैं। और इनका दिग्भ्रमित होना इस वर्तमान के डिजिटल दुनिया में बहुत घातक होगा। ये डिप्रेशन के शिकार भी होंगे, ये कुछ ऐसा कार्य की भी कर बैठेंगे। तो हमें पढ़ाई, और आप सारी नीतियाँ लाइए, आप एजुकेशन पॉलिसी लाइए, आप नई संस्थाओं का सृजन करिए, सब बढ़िया है, लेकिन नियमित कर दीजिए। और इसको लेकर एक संस्था बनाई जानी चाहिए, एक ऐसी संस्था जिसकी जिम्मेदारी हो, जैसे निर्वाचन आयोग, एक इंडिपेंडेंट संस्था बननी चाहिए। और उस संस्था का कार्य ही होना चाहिए कि जितनी संस्थाएं, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की, जिन्होंने फॉर्म निकाला है उसकी जवाबदेही तय करे वो संस्था। मैंने इसका जिक्र किया भी था जब आपका एनआरए करके एक संस्था आई थी, एनआरए और आपका सीईटी टेस्ट आया था, तब मैंने चर्चा की थी कि सरकार को एक सुपरविजन अथॉरिटी बनानी चाहिए। इस पे काम करिए ना आप फिर राजस्व उगाही के लिए सीईटी करा रहे हैं, आप एक सुपरविजन संस्था बना देंगे, क्या दिक्कत होगी? ये सभी जितनी संस्थाएं हैं जो रिक्रूटमेंट करती हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट आयोग हैं, ये सभी आयोगों की जिम्मेदारी होगी कि समय से कैलेंडर क्यों नहीं जा रहा। कोई आपने एग्जाम लिया, उसकी अवधि ये होनी चाहिए, आप क्यों एग्जाम नहीं ले रहे हैं, आपने गलत क्वेश्चन पेपर किया
तो क्यों किया? तो सरकार के ऊपर अब ये एक दबाव बनना चाहिए कि एक बिल आए जिस बिल में ऐसी संस्था का निर्माण हो जो संस्था इन सभी संस्थाओं के ऊपर जो रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं इनके ऊपर एक क्या करे, सुपरविजन की बॉडी बने। ये संस्था बननी चाहिए और इसको लेकर एक व्यापक मूवमेंट होना चाहिए, चाहे वो आपका यूट्यूब में हो, चाहे वो आपका ट्विटर में हो, सोशल मीडिया में फैल जाइए। कोविड में हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस सोशल मीडिया में प्रतिदिन यही चर्चा हो और लगातार हो। ये मीडिया चैनल वाले करें ना करें, करने लग जाएंगे। हमारी बात सरकार तक पहुंचाने का सबसे आसान तरीका है ट्विटर, और इसके माध्यम से लगातार यदि पूरे देश के युवा शक्ति एक साथ आ जाए और आ करके इस पे काम करें और सरकार के ऊपर ये दबाव बनाएं कि एक हमें सुपरविजन अथॉरिटी चाहिए जिसकी कार्य होगा वो छात्रों के प्रति जवाबदेह होगी और उसके प्रति जवाबदेह सारी संस्थाएं होंगी जितनी रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं। तो ऐसी संस्था बने, तब जाके देश का निर्माण होगा, देश के भविष्य का निर्माण होगा। तो इंडिया एग्जाम, ये जो पूरी संस्था है, इस पे काम कैसे नहीं होगा, कौन करेगा? आपको एजुकेशन अंतिम पायदान में लगता है? आप रोजगार युवाओं को अंतिम पायदान पे देना चाहते हैं? सारी चीज़ों पे इतना कार्य हो रहा है, इतना खर्चा हो रहा है, लेकिन रोजगार को लेकर कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं है, एक छोटा सा भी सरकार की तरफ से कोई पक्ष नहीं आता है। तो कोविड के इस पूरे दौर पे आपको सजग नीतियों बनाने के साथ साथ छात्रों के हित में कुछ ऐसे कार्य करने अनिवार्य हैं, करना ही पड़ेगा। अन्यथा एक चीज़ समझ लीजिए, ये छात्र दिग्भ्रमित हुआ तो देश का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। इसलिए इस देश के सर्वांगीण विकास के लिए इन छात्रों को, इन युवाओं को सकारात्मकता के साथ साथ इनके जीवन में वो क्रांति लानी है ताकि ये अपने जीवन में कुछ भी कर जाएं। निराशा के माहौल से उठाना है और आशा तक ले जाना है। तो सरकार के सभी पक्षधारों से विनम्र निवेदन है कि यदि आप मुझे सुन रहे हो, आप मेरी बात को आगे तक पहुंचाइए, सरकार तक ले जाइए कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाइए जो इन सभी संस्थाओं पर सुपरविजन करे, जिनको लेकर करोड़ों की संख्या में छात्र फॉर्म भरते हैं, इनका राजस्व क्रिएट होता है। ये एग्जाम क्यों नहीं ले पाते, क्या जिम्मेदारी है इसकी? आप क्राइटेरिया बढ़ा दीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन नियमित क्यों नहीं है? आप कर क्या रहे हैं? एक 2 साल 3 साल 4 साल फॉर्म आता है, पता नहीं क्या हो रहा है, हो नहीं रहा है, कब वैकेंसी आ गई, आने के बाद आपने सब कुछ कर लिया, फिर आपने एग्जाम नहीं लिया, इसके बाद फिर एग्जाम भी हो गया तो फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा, फाइनल रिजल्ट भी आ रहा है तो रिक्रूटमेंट नहीं, इसके बाद उसकी पोस्टिंग नहीं हो रही। ये सब चीज़ों को लेकर कौन जवाबदेही करेगा? तो ये जवाबदेही ध्यान रखें। और ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का चक्कर कब तक काटेंगे? कोई वकालत कर रखी है छात्रों ने, कोई पैसे का पेड़ लगा हुआ है उनके घर पे। तो इसलिए थोड़ा सा सजगता के साथ आकर के इस पे कार्य करिए, और ये गैर जिम्मेदाराना रवैया शोभा नहीं देता। एक सशक्त देश और एक युवा देश की नाते हम इतनी बड़ी बातें करते हैं, हमें लगता है कि देश को हम इस दिशा में ले जाएंगे, इस दिशा में ले जाएंगे, और यहाँ पे मुद्दा रोजगार है ही नहीं, हम जॉब क्रिएशन की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा इस देश का? कुछ नहीं होगा, हम गर्त में गिर जाएंगे। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम आ करके सामने आए, और देश में सरकार की जिम्मेदारी, सब कुछ सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार इस पे काम करे, और एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन गई, सारा काम हो जाएगा। एक इंडिपेंडेंट बॉडी चाहिए जो इस पूरे कार्य को निर्देशित करे। तो इस विषय पे अभी लगातार हम चर्चा पर चर्चा करते रहेंगे। सभी लोग अपने सुझाव दीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, और निश्चित तौर पे ये जो पूरी मुहिम है, इस मुहिम में रोजगार एक मुद्दा बनेगा और ये इंडिपेंडेंट बॉडी आएगी, आज नहीं तो कल सही, लेकिन एक ऐसी स्वतंत्र संस्था आएगी जो इन सभी संस्थाओं को अपने सुपरविजन में रखेगी, और ये सभी संस्थाएं जवाबदेह बनेंगी। नहीं तो आप NTA करा, NRA बना लीजिए, CET सब बना लीजिए, लेकिन कुछ नहीं होने वाला उससे। आपने तो और क्या किया, एक एग्ज़ाम के स्टेप को और बढ़ा दिया। तो ऐसा बेहतर नहीं है, ये देश के लिए सही नहीं है ना। तो चलिए, आपसे विनम्र निवेदन है, आप हमारे देश के में लोकतंत्र ही सब कुछ है, और लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार का सबसे बड़ा महत्व है। तो चुनी हुई सरकार यदि इतनी जिम्मेदार हो जाए तो निश्चित तौर पे देश का भला होने से कोई नहीं रोक पाएगा। सारे मुद्दे करिए, लेकिन रोजगार को भी प्राथमिकता में लाइए। इस मुद्दे पे लगातार हम चर्चा करते रहेंगे, आप भी अपने सुझाव दीजिए।